In lecture 2, the theorem is, let K by F be a field extension and A belongs to K and is algebraic over F if and only if Fa is finite ओवर F। ये थ्योरम हमने लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो 2 में बताई थी और इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को भी डिफाइन किया था। अब इसका हम प्रूफ करते हैं इस थ्योरम का। वी आर गिवन दैट F is finite. Suppose this is n एंड इससे पहले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि एफ ए जो है वो एक स्मॉलेस्ट सब फील्ड होती है। दिस इज ए स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ के विच कंटेन एफ एंड ए। सो ए बिलोंगिंग्स टू एफ ए। Elements 1 a square a n also belongs to fa because this is a field। यदि फील्ड है तो यूनिट एलिमेंट भी इसके अंदर होगा, यदि a भी होगा तो नेचुरली यदि क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई होगा तो a स्क्वायर भी होगा और a रेज टू पावर n a भी होगा। हमको यहाँ पर दिया गया है कि fa इज n dimensional vector space over F। इस थ्योरम में हमको यहाँ दिया गया है कि F n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है F के ऊपर। सबसे पहले हम इसी को सही मान रहे हैं और हम प्रूव करेंगे कि A जो है वो एल्जेब्राइक होगा ओवर F। सो n+1 elements of Fa must be linearly dependent, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो n के बराबर है तो n+1 यदि हम एलिमेंट्स लेते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर f के ऊपर। सो देयर एग्जिस्ट alpha naught, alpha 1, alpha n belongs to F, not all 0, such that alpha naught plus alpha 1a plus alpha 2a square plus alpha n a raised to power n is equal to 0. This shows that A satisfies a non-zero polynomial Px alpha naught plus alpha 1x plus alpha 2x square plus alpha n x raised to power n belongs to fx of degree n
So hence from the definition of the A is algebraic over F, hence A is algebraic over F. Now the converse is अब हम ये मान के चलेंगे कि A यहाँ पर algebraic है K के ऊपर. So now let A belongings to K be algebraic over F and Px be a polynomial in Fx of smallest positive degree of n such that then Px is irreducible over F. Now let phi a be a phi a fx to fa. हम यहाँ पर k की जगह पर fa ले रहे हैं जो बेसिक होमोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड थ्योरी में. सो phi a ऑफ fx इज इक्वल टू fa फॉर fx belongings to fx. In here phi a is homomorphism. इससे पहले हमने ये होमोमॉर्फिज्म में ये फील्ड थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड थ्योरी बेसिक होमोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड थ्योरी में प्रूव किया था कि ये फाई ए होमोमॉर्फिज्म है. इसका कर्नल होगा कर्नल ऑफ फाई ए. सपोज दिस इज इक्वल टू आइडियल और एफ एक्स बिलोंगिंग्स टू एफ एक्स सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 0 and I is non-zero ideal in fx because A is algebraic over f and क्योंकि हमने पहले माना ही है इसको कि A जो है ना algebraic है और A algebraic है तो नेचुरली कोई एक पोलिनोमियल ऐसा होगा कि जिसका कि एफ इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा. सो पी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ लोएस्ट डिग्री इन आइडियल आई ऑफ एफ एक्स and PA is equal to 0 and PX is irreducible polynomial. Now fx is PID. एफ एक्स यहाँ पर पी आई डी है प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन है. सो एवरी आइडल इज जनरेटेड बाय द सम एलिमेंट एंड इफ पी एक्स इज इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल देन आई इज मैक्सिमल आइडियल एंड आई इज मैक्सिमल आइडियल. सो क्राइटेरिया फॉर द रिंग टू बी क्वोशंट रिंग टू बी ए फील्ड fx
I, this residue classes of I in Fx is a field. And by the fundamental theorem of the homomorphism for the ring, by the fundamental theorem of homomorphism for rings, every isomorphic image is, every homomorphic image is isomorphic to some quotient ring. Now, because phi a fx is equal to fa, suppose fx is equal to alpha and alpha belongs to f, so phi a of alpha is equal to alpha and phi a x is equal to a. If we take fx is equal to x, then phi x is equal to a. Thus phi a fx contains f and a both. Thus phi a is a smallest but fa is smallest field containing both f and a. Hence fa is isomorphic to fx, रेजिड्यू क्लासेस ऑफ आई इन fx. एंड इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि fx kf इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px और k यहाँ पर था fx i और सो प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया है fx f, दिस इज ए डिग्री ऑफ px and from this term we can replace this by fa. This is a finite. यही हमको प्रूव करना था. थैंक यू.